हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ यूट्यूब के इस चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, हमने हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की थी। इसमें हमने अपना एक अध्याय जो है हमने कंप्लीट कर लिया था, जो था हड़प्पा सभ्यता। अब हम अगले लेसन के ऊपर जा रहे हैं, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। अब हमने हड़प्पा सभ्यता के ऊपर डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करते हैं वैदिक युग के ऊपर। वैदिक युग का जो टाइम पीरियड है वो होता है 1500 BC से लेके 600 BC तक। 1500 BC से 600 BC का जो टाइम पीरियड है, ये भी दो हिस्सों के अंदर बांटा गया है। 1500 से लेके 1000 BC तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, और जो 1000 BC से लेके 600 BC का जो टाइम पीरियड है इसको हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो जो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है दो हिस्सों में बांटा गया है। इस टाइम पीरियड के अंदर जो लोग रहते हैं उनको हम आर्य लोग बोलते हैं। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ जन। अब हमारे पास बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आर्य लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ आके इन्होंने अपना रहना सहना किया था। तो इस बारे में ये जो हमने क्वेश्चन उठाया है, इसके ऊपर विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। आर्य जो लोग हैं कहाँ से आए थे, इसमें विद्वानों के मत हैं, जिनमें से एक मत जो सबसे बड़ा जो मत है वो है मैक्स मुलर साहब का। मैक्स मुलर साहब बताते हैं कि जो आर्य जो लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे। फिर हमारे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती हमें बताते हैं जो आर्य जो लोग हैं वो तिब्बत से आए थे। फिर बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक बताते हैं कि आर्य जो लोग थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। फिर हम एक बात करते हैं प्रोफेसर पेनका की। प्रोफेसर पेनका हमें बताते हैं आर्य जो लोग थे वो जर्मन से आए थे। तो सभी विद्वान अलग अलग मत अपना देते हैं कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, लेकिन इस बात के ऊपर हम श्योर हैं कि आर्य जो लोग हैं वो आकर सप्तछंद क्षेत्र में रहने लगे थे। सप्तछंद यानी 7 नदियाँ जहाँ बहती हैं, ये जो क्षेत्र था वो पूर्वी अफगानिस्तान का पंजाब का जो क्षेत्र था वहाँ पे ये लोग आके रहने लगे थे। 7 नदियों के आसपास के जो क्षेत्र था वहाँ पे ये लोग आके रहने लगे थे। वैदिक सभ्यता का जो हमारे पास टाइम पीरियड है 1500 BC से 1000 BC तक का, तो इसके अंदर हम बात करते हैं एक वेद जो अपना इम्पोर्टेंट वेद है वो लिखा गया था। इसकी रचना होती है जिसमें हम नाम लेते हैं ऋग्वेद का। अब हम बात करते हैं वेदों की रचयिता कौन है, तो हम बात करते हैं वेदों की रचयिता वेद व्यास जी को हम बताते हैं। लेकिन वेद व्यास जी जो है इन्होंने वेदों की रचना नहीं की थी, इन्होंने वेदों को संकलित किया था। तो हमारे पास पहला जो वेद आता है वो ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद के कारण ही इस टाइम पीरियड में एक वेद की रचना होती है जो है ऋग्वेद, तभी इसको हम ऋग्वेद काल बोलते हैं, ऋग्वेद पीरियड बोलते हैं। बाकी जो तीनों वेद हैं वो उनकी रचना होती है उत्तर वैदिक काल में। अब हम ऋग्वेद के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। ऋग्वेद को आप सब ऐसा समझ के चलो कि ऋग्वेद एक बुक है, और इस बुक के अंदर ऋग्वेद के अंदर हम बात करते हैं 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद के अंदर मंडल कितने हैं, 10 मंडल बताए गए हैं। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं और 1028 ऋग्वेद के अंदर सूक्त है। 10 मंडल 1028 सूक्त है और 10,580 के आसपास इनमें श्लोक है। अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद के अंदर मंडल तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त, 10,580 इसके अंदर श्लोक हैं। एक श्लोक के अंदर 3 से लेकर 300 तक के मंत्र होते थे। एक श्लोक के अंदर 3 मंत्र, 4 मंत्र, 5, 10 यानी 300 तक मंत्र हो सकते थे। अब हम बात करते हैं कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। अब उन मंडलों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात एक और बात करते हैं हम, जो ऋग्वेद को जो एक्सप्लेन करता था, उस जो ऋग्वेद को जो एक्सप्लेन करता है उसको बोलते थे होता या होत्री। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के 10 मंडल के ऊपर। तो हमने बात की है ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और 10,580 श्लोक हैं। एक श्लोक के अंदर 3 से लेकर 300 तक के मंत्र हमने बात की है। ऋग्वेद को जो एक्सप्लेन करता था उसी का नाम बताते हैं होता या होत्री बोलते थे। अब हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद के 10 मंडल के ऊपर। तो इन मंडल के जो 10 मंडल है वो 10 के 10 हमने पढ़ने जरूरी नहीं है, क्योंकि इनसे हमने कोई प्रज्ञात पंडित नहीं बनना। हमने उतना ही काम करना जितना हमारे पेपर के अंदर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन पे ही हमने बात करनी है। 2 से लेकर अगर हम 7 तक के मंडल की हम बात करते हैं तो ये सबसे प्राचीन मंडल थे। 2 से लेकर 7 तक के मंडल है प्राचीन मंडल। अब हमारे से कई बार पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो ऋग्वेद का सबसे नवीनतम मंडल है, जो नया मंडल है वो कौन सा है, तो ऋग्वेद का नवीनतम मंडल है 10। तो ऋग्वेद के अंदर प्राचीन मंडल कौन से हैं, 2 से लेकर 7 तक के मंडल। अब हम बात करते हैं जो हमारे पेपर में काम की जो चीज है उनके ऊपर। ऋग्वेद का जो तीसरा
तीसरा मंडल है, इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। और विश्वामित्र जी ने ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र की रचना की है, जो हमारा ओम भुवनेश्वर है वहाँ उसकी रचना विश्वामित्र ने ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर की है। और ऋग्वेद के अंदर ये तीसरे मंडल के अंदर ऋग्वेद में विश्वामित्र जी ने एक वर्ड यूज किया है सवित्र। एक वर्ड क्या यूज किया है? सवित्र। सवित्र का मतलब क्या होता है? उगता हुआ सूर्य। जो लालिमा युक्त सूर्य जो होता है उसके बारे में ये सवित्र शब्द जो है वो प्रयोग किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद के चौथे मंडल के ऊपर। चौथा जो मंडल है वो कृषि के लिए दिया गया मंडल है। चौथा मंडल है कृषि के लिए। चौथे मंडल की रचना की थी वामदेव जी ने। चौथा मंडल वामदेव ने और कृषि के लिए। और इसके अंदर एक श्लोक है ऋग्वेद के लिए। ऋग्वेद में कृषि के लिए एक श्लोक दिया गया है और एक श्लोक के अंदर 24 मंत्र हमने बताए थे। इसके अंदर कितने मंत्र हैं? 24 मंत्र हैं। ये मंत्र क्या काम आते थे? अगर किसी की खेती में कीड़ा लग जाए, कोई खेती खराब हो जाए, कोई फसल नष्ट हो जाए, तो वहां पे ये मंत्र बोले जाते थे। और ऐसे कहते हैं जो बर्बाद हुई फसल थी वो ठीक हो जाती थी इन मंत्रों के द्वारा। एक श्लोक है और 24 मंत्र है ऋग्वेद के चौथे मंत्र में। पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कृषि के लिए कौन से मंडल में बताया गया है? तो कृषि के लिए चौथे मंडल में। और चौथे मंडल की रचना किसने की थी? वामदेव जी ने की थी। अब हम बात करते हैं पांचवा मंडल। तो पांचवा मंडल ऋषि अत्रि ने लिखा था। इनकी रचना किसने की थी? ऋषि अत्रि ने। फिर हम छठे मंडल की बात करते हैं। छठा मंडल जो है वो ऋषि भारद्वाज ने रचना की थी। अब हम सातवें मंडल की बात करते हैं। सातवां मंडल जो है सबसे इम्पोर्टेंट मंडल है। सातवें मंडल की रचना ऋषि वशिष्ठ ने की थी। ऋषि वशिष्ठ ने सातवें मंडल की रचना की। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें बताई गई वशिष्ठ जी ने बताया कि दशराज्य युद्ध का जो वर्णन है वो सातवें मंडल में ऋषि वशिष्ठ जी ने हमें बताया था। दशराज्य युद्ध के अंदर ऋषि वशिष्ठ ने बताया था कि भरतवंश का एक शासक होता है सुदास ने 10 राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया था। और इस युद्ध में ये युद्ध जो हुआ था वो रावी नदी यानी पृथ्वी नदी के तट पर हुआ था। सबसे पहले जो युद्ध है वो 10 राजाओं का जो युद्ध है वही है। और ये बात हमें किसने बताई थी? वशिष्ठ ने बताई थी दशराज्य युद्ध के बारे में। और ये कौन सी नदी के ऊपर होता है? रावी नदी यानी पृथ्वी नदी के ऊपर होता है। और इस युद्ध में जो अपना राजा सुदास है जिसके यहाँ वशिष्ठ ऋषि रहते हैं वो जीत गए थे। और दूसरी तरफ से विश्वामित्र जी आए थे जो कि हार गए थे। ये बात किसने बताई हमें? वशिष्ठ ऋषि ने बताई है। फिर हमारे पास 9वां मंडल है। 9वें मंडल के अंदर सोम रस का वर्णन किया गया है। सोम रस एक पेय पदार्थ था जिसको भगवान इंद्र पीते थे, इसलिए इंद्र को सोमोपाक बताया गया है। फिर हम बात करते हैं 10वें मंडल की। तो 10वां जो मंडल है, एक तो इसकी हमने क्या बात याद रखनी है, ये सबसे नवीनतम मंडल है। और इस मंडल के अंदर 3 सूक्त बताए गए हैं। 10वें मंडल के अंदर क्या बताया गया है? 3 सूक्त बताए गए हैं। वो 3 सूक्त क्या है? उस सूक्त के अंदर सबसे पहला सूक्त है पुरुष सूक्त, फिर है नदी सूक्त और फिर है विवाह सूक्त। पुरुष सूक्त हम देखते हैं। 10वें मंडल के अंदर क्या है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त के अंदर क्या बताया गया है? हमें बताया गया है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है इनके बारे में बताया गया है। एक विराट पुरुष दिखाया गया है और उस पुरुष के मुंह से जिसकी उत्पत्ति हो रही है वो ब्राह्मण बताया गया है। कौन से सूक्त के अंदर है? ये पुरुष सूक्त के अंदर विराट पुरुष है, उस पुरुष के मुंह से किसी की उत्पत्ति होते दिखाया गया है, वो कौन बताया गया है? ब्राह्मण बताया गया है। फिर उस विराट पुरुष की जो भुजाएं हैं उनसे किसी की उत्पत्ति हो रही है तो वो कौन बताया? क्षत्रिय। फिर विराट पुरुष की जो जांघें हैं उससे किसी ने जन्म लिया वो है वैश्य। और विराट पुरुष के जो पैरों से जिसने जन्म लिया वो होता है शूद्र। ये सब बातें हमें सोच के थोड़ी ही अजीब सी लगती है कि कैसे किसी के मुंह से, भुजाओं से, ऐसे पैरों से किसी का जन्म हो सकता है। लेकिन ये हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है और इसको हम थोड़ा ऑथेंटिक मानते हैं। वेदों को हम ऑथेंटिक मानते हैं, पुराणों को इतना ऑथेंटिक नहीं मानते। तो हमने थोड़ा इस बातों के ऊपर विश्वास करना पड़ता है। तो हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर हमने कौन सा सूक्त देखा है? पुरुष सूक्त हमने देखा है। और पुरुष सूक्त के अंदर 4 वर्ण जो है उनका वर्णन हमें मिलता है। पुरुष सूक्त के अंदर कौन से वर्ण? 4 वर्ण। वो
चार वर्ण कौन से बताए हमने? ब्राह्मण था, क्षत्रिय था और वैश्य था और फिर शूद्र था। सबसे उच्च जो मानते हैं ब्राह्मण को मानते हैं, फिर क्षत्रिय को, फिर वैश्य को और फिर शूद्र को। इन ये जो चार वर्ण थे ये जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थे। आज जो हमारी जातियां हैं वो जन्म पर आधारित है, न कि कर्म पर आधारित। पहले जो जैसा काम करता था उसका वैसा ही वर्ण होता था। ये जाति जो है ये ऋग्वेद के अंदर बिल्कुल नहीं थी, ये वर्ण थे हमारे पास। तो वर्ण जो है इतने रिजिड नहीं थे, जो जिसका जो काम करने का जो मन करता था वो वैसे ही अपने काम कर सकता था और उसका फिर वही वर्ण निर्धारित हो जाता था। जो ब्राह्मण था वो ज्ञान लेता था और ज्ञान देता था, यानी ज्ञान का आदान प्रदान जो करता था वो ब्राह्मण था। फिर क्षत्रिय की हम बात करते हैं तो जो युद्ध लड़ता था, यानी उनके जो कबीले थे, उनकी जो गायें थी, उनकी जो रक्षा करता था उसको बोलते थे क्षत्रिय। और चीज़ों का लेन देन जो करता था उसको बोलते थे वैश्य। और जो ये ऊपर के तीनों वर्ण हैं इनकी जो सेवा करता था उसको बोलते थे शूद्र। अब हम अगले सूक्त के ऊपर जा रहे हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर 3 सूक्त बताए। तो पहला सूक्त है पुरुष सूक्त, दूसरा जो सूक्त है वो है नदी सूक्त, नदी सूक्त। नदी सूक्त के अंदर हमें नदियों के बारे में वर्णन मिलता है। नदी सूक्त के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट नदी जो इनकी बताई गई है वो सिंधु नदी बताई गई है। सिंधु नदी के ऊपर सिंधु जो इनकी जो यूज जिस नदी को ज़्यादा करते थे वो नदी थी इनकी सिंधु। और जो इनकी पवित्र नदी थी वो थी सरस्वती नदी। और गंगा और यमुना के बारे में इनको कम पता था, शायद इनको कम पता था, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर गंगा जो शब्द आया है वो एक बार ही आया है। और यमुना की हम बात करते हैं, यमुना शब्द 3 बार आया है। और सरस्वती और सिंधु नदी बार बार प्रयोग किया गया है। तो ज़्यादा प्रयोग में आने वाली नदी थी सिंधु और पवित्र जो नदी थी वो थी इनकी सरस्वती। सरस्वती नदी के लिए इन्होंने नदीतमा, देवीतमा और मातेतमा शब्दों का प्रयोग किया है। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि ऋग्वेद के अंदर मातेतमा कौन थी, नदीतमा कौन थी, देवीतमा कौन थी, तो वो सरस्वती नदी के लिए इन्होंने यूज किया गया है। ये था इनका नदी सूक्त। नदी सूक्त में पेपर में पूछा जाता है कि गंगा शब्द कितनी बार है। गंगा शब्द ऋग्वेद के अंदर 1 बारी, यमुना 3 बारी और सरस्वती और सिंधु बार बार यूज किया गया है। फिर हम बात करते हैं तीसरा सूक्त। तीसरा सूक्त जो है वो है विवाह सूक्त। विवाह सूक्त, अगर हम बात करते हैं विवाह सूक्त की, तो विवाह सूक्त के अंदर विभिन्न प्रकार के 8 प्रकार के विवाह ज्यादातर बताए गए हैं कि यहाँ इस टाइम 8 प्रकार के विवाह होते थे। और अंतरजातीय जो विवाह है उनका भी हमें वर्णन मिलता है। और 2 प्रकार के विवाह और बताए हैं जिनमें अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह प्रचलित थे। अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम का मतलब क्या होता था, अगर लड़का उच्च कुल का है और लड़की निम्न कुल की है तो ये था अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह का मतलब क्या होता था, लड़का जो है निम्न कुल का है और लड़की उच्च कुल की है, तो इस विवाह को बोलते थे प्रतिलोम विवाह। अब हम इनके ऊपर थोड़ी सी बात, जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उनके ऊपर और हम बात करते हैं। अब जो ये ऋग्वैदिक काल यानी जो वैदिक सभ्यता जो थी ये पितरात्मक समाज था, यानी यहाँ पे पिता की ज़्यादा चलती थी। लेकिन पिता की चलने का मतलब पितृ समाज का मतलब ये नहीं था कि जो औरतें थी उनको नेगलेक्ट करके रखा जाता था। औरतें थी उनकी भी जो भूमिका थी वो महत्वपूर्ण होती थी। फिर हम बात करते हैं इस टाइम की जो लड़कियाँ होती थी उनको पढ़ाई लिखाई के ऊपर काम किया जाता था। इस टाइम में जो लड़कियाँ थी जो पढ़ाई लिखाई का जो काम करते थे उनको विदुषी बोलते थे। जैसे उनमें कुछ का नाम है, हम मैं लिख देती हूँ आपके लिए नाम। अपाला, घोषा, विश्ववारा, अपाला, घोषा, विश्ववारा और सिकता, ये कुछ विदुषी महिलाएं थी जो पढ़ाई लिखाई का काम करती थी। इन महिलाओं ने वेदों की रचना भी की है, वेदों के ऊपर भी इन्होंने काम किया है। इस टाइम में ये पढ़ी लिखी लड़कियां होती थी। अब हम बात करते हैं, एक वर्ड आता है अमाजू। अमाजू का मतलब क्या था, जो लड़की ताउम्र शादी नहीं करती थी और पढ़ाई का काम करती थी, यानी ज्ञान लेने या देने का काम करती थी, उसको अमाजू बोलते थे। फिर एक इम्पोर्टेंट वर्ड आता है हमारे पास अगन्या। अगन्या का मतलब है जिसका वध न किया जा सकता हो। उस अगन्या का मतलब होता था गाय, यानी गाय जो है वो मारने योग्य नहीं है, जिसका वध नहीं किया जाए वो होता था गाय। अब हम इनके टैक्स की बात कर लेते हैं। अब टैक्स की बात करते हैं तो इस टाइम में एक टैक्स
करता था जिसका नाम होता था बलि। बलि जो है, बलि जो टैक्स है वो राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था, यानी अपनी इच्छा से जो टैक्स दिया जाता था उसको बोलते थे बलि। फिर एक वर्ड आता है पणी। पणी का मतलब होता था जो ये छोटा मोटा जो ये व्यापार करते थे उसको बोलते थे पणी। तो इनका जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय पद्धति पर आधारित था और व्यापार करने वाले को क्या बोलते थे, पणी बोलते थे। फिर हम इनकी राजनीतिक जो इकाई है उसके ऊपर बात करते हैं। तो राजनीतिक इकाई में हम बात करते हैं राजनीति इस टाइम में 5 कबीले जो थे वो इम्पोर्टेंट कबीले थे। जो घर का जो हेड होता था उसको बोलते थे कुलप, और जो गाँव का जो हेड होता था वो होता था ग्रामीण। ठीक है, गांव घर का जो हेड है वो कुलप, गांव का जो हेड है वो ग्रामीण। सबसे छोटी इकाई जो थी वो जो छोटी इकाई थी राजनीति की वो थी परिवार। फिर परिवार से ऊपर होता था गांव, गांव से ऊपर होता था विश्व, और विश्व इकट्ठे होकर बनते थे जन, और जन इकट्ठे होकर बनते थे जनपद, और जनपद इकट्ठे होकर महाजनपद का निर्माण करते थे। आगे हम चलकर पढ़ते हैं कि 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है हमें। जो 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है वो अमृत निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है सबसे पहले। तो सबसे पहले परिवार की जो परिवार है वो एक सबसे छोटी इकाई, यानी राजनीति की जो सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार था। और परिवार का जो हेड पूछा जाता है वो कुलप होता है, गांव का जो हेड होता है वो ग्रामीण होता है, विश्व का जो हेड होता था वो विश्वपति हो, और जन का जनपति, और जनपद का जनपद। फिर हम बात करते हैं महाजनपद की। ये थी इनकी राजनीतिक संरचना। इनकी सभा और समिति जो थी वो 2 इम्पोर्टेंट जो वो मीटिंग जो ये करते थे वो सभा और समिति, एक होती थी विगत। अब हम बात कर लेते हैं इनके ऋग्वेद में कौन सा वर्ड कितनी बार आया है। तो हमने बात की है गंगा जो शब्द है वो 3 बारी, यमुना जो शब्द आया है वो 3 बारी, और अग्नि जो शब्द आया है वो 200 बार, इंद्र जो शब्द आया है वो 250 बार। तो उससे ज़्यादा जो यूज किया गया जिस देवता के लिए वो था इंद्र, और इंद्र को ये बोलते थे पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है किलो को तोड़ने वाला, यानी किलो को जो नष्ट करने वाला था वो होता था पुरंदर। तो ये थी हमारी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें वैदिक सभ्यता के ऊपर। इससे अगला पार्ट हम कल देखेंगे। कल के लिए वेट करना। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना।